हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटिया पॉइंट एक्सपर्ट में। मित्र, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको चाल दूरी तथा समय का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं साधारण प्रश्नों को, जो मैंने इस चैप्टर का एकदम बेसिक समझाया था पार्ट 1 में, उसका समावेश लेकर यानी उसी पे आधारित लेकर आया हूँ पार्ट 2 यानी कि साधारण प्रश्नों को। तो मित्रों, समय न बर्बाद करते हुए चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। देखिए प्रश्न है, ये चाल का चेंजमेंट करा रहा है, जो कि मैं आपको बेसिक पार्ट में बता चुका था। और उसी हिसाब से यहाँ पे हम सीखेंगे कि देखिए हमें चाल चेंज करनी है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करा रहा है वो किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए करना क्या होता है, ये छोटी इकाई है और ये बड़ी इकाई है। तो बड़ी इकाई के लिए जाते हैं, बड़ी चाल के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। और छोटी इकाई के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 1 10/3 को 10/3 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 18/5। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 18 और 5 से कटेगा 10 दो बार, तो यहाँ पे आएगा 6 × 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो देखिए अभी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंजमेंट आया था, अभी कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलवा रहा है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अभी मैंने बताया था जब किलोमीटर प्रति घंटा से यानी कि बड़े से छोटी इकाई में परिवर्तन करते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 या 5/18, 5/18। तो करते हैं 45 यानी कि 45 गुणा 5/18। तो देखते हैं ये 9 से कटेगा 2 बार और 9 पंजे 45। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 25 और 25/2 होगा कितना, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये है आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। देखिए एक व्यक्ति है, ये कोई पुल है यहाँ से और यहाँ तक, इसको पार कर लेता है कितने, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलकर, और कितने समय में पार कर लेता है, वो कर लेता है दोस्तों यहाँ पे 20 मिनट में पार कर लेता है। पुल की पूछ रहा है क्या लंबाई, यानी कि पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। यानी कि जब दूरी हमारी पुल की लंबाई यहाँ पे क्या होगी, दूरी देखो अभी यहाँ पे चाल आपको मिल गई और समय मिल गया, और चैप्टर है आपका क्या, चाल दूरी तथा समय। जब आपको चाल और समय मिल गया तो क्या पूछेगा, दूरी, और दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणा समय। डिस्टेंस बराबर क्या होता है यहाँ पे मित्रों, स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे दूरी आपको पूछ रहा है किस में, किलोमीटर में। जब दूरी किलोमीटर में है, देखो मैं आपको बेसिक क्लास बता चुका हूँ, और बेसिक क्लास नहीं पढ़ा है तो पहले आप बेसिक क्लास पढ़िए, उसमें आप पूरा चेंजमेंट सीख जाएंगे। तो देखिए दूरी पूछ रहा है वो किलोमीटर में, जब दूरी किलोमीटर में होती है तो जो स्पीड है वो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में और तथा समय घंटे में होता है। और यहाँ पे मित्रों स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, सही है, और समय दे रखा है यहाँ पे 20 मिनट, और 20 मिनट का जब मैं घंटा बनाऊँगा तो 60 का इसमें भाग दूंगा, ठीक है ना। तो 6 से कटेगा ये 10 बार, और 10 से ये कटेगा 20 कितने बार, 2 बार।
तो आंसर आएगा जो दूरी है पुल की वो मित्रों कितनी है, 2 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की से दौड़ रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। और देखिए जो ऑप्शन में जो दूरी दे रखी है मित्र, वो किस में दे रखी है, मीटर में। तो मैंने आपसे एक ही बात की थी, वो दूरी तय करवा रहा है और दूरी को ये है हमारी कोई दूरी, और कार की जो स्पीड है मित्र, वो स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय में तय कर रहा है वो इस दूरी को, 32 सेकंड में पार कर रहा है। 32 सेकंड समय दे रखा है सेकंड में, और पूछ रहा है उस जो ये गति तय कर रही है जो कार, उसकी दूरी क्या है। और दूरी पूछ रहा है मित्र, ऑप्शन देख सकते हैं आप मीटर में। हमें पता है डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस का जो सूत्र होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। और डिस्टेंस आप लोग तो देखो, मैं पहले भी कह चुका था, अब भी कह रहा हूँ, जब चाल और समय दिए हुए हैं तो डिस्टेंस ही पूछेगा। और डिस्टेंस जब हमें पूछ रहा है मीटर में, जब दूरी मीटर में होती है तो चाल किस में होती है दोस्तों, मीटर पर सेकंड में, और समय सेकंड में। ये आपको आना चाहिए कि दूरी किलोमीटर में होती है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा, समय घंटे में होता है, और जब दूरी मीटर में होती है तो चाल मीटर पर सेकंड तथा समय सेकंड में होता है। यदि ये अदर इकाई दी होती हैं अलग अलग, तो उसके अनुसार हम चेंज करते हैं, जो कि मैं आपको चेंजमेंट पार्ट 1 में बता चुका था। तो देखिए करते हैं, यहाँ पे अब दूरी पूछ रहा है मित्र किस में, मीटर में, और यहाँ पे जो जब दूरी मीटर में होती है तो चाल मीटर पर सेकंड तथा समय घंटे में होना चाहिए। और यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है, छोटी तो बड़ी इकाई है, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 5/18 से गुणा करूँगा, इंटू ये तो मेरी हुई स्पीड, और समय क्या है 32 सेकंड, जो कि सेकंड में होना चाहिए, वो सेकंड में ही है। तो करते देखो 18 दूनी 36, और 5 गुणा 2 10, और 10 गुणा 32 जो होगा दोस्तों वो होगा 320। और 320 क्या निकल के आई, दूरी। तो 320 मैं कह सकता हूँ जो मेरी जो दूरी है वो कितनी है, 320 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए वो स्पीड पूछ रहा है, अभी यहाँ पे दूरी और समय दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो लेकिन हमको क्या है कि एक ही तरीके से करेंगे। देखो ये कोई डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस वो कितनी है, ये यहाँ पे डिस्टेंस जो दूरी दी गई है मित्र, वो दी गई है 600 मीटर यहाँ से, और यहाँ की जो दूरी दी गई है, देखो मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को डिस्टेंस यानी कि दूरी से डिनोटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 600 मीटर है। और इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। देखो दूरी है 600 मीटर, और जो समय लिया उसने MWT मीटर होता है ऐसे करके, और जो समय लिया उसने टाइम वो कितना लिया, 5 मिनट का समय लिया। तो अभी यहाँ पे हमें एक सूत्र केवल और केवल एक ही सूत्र के जरिए हमें सारे प्रश्न करने हैं इस बेसिक साधारण के, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है D बराबर यानी कि दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। अभी यहाँ पे कोई एक चीज़ दी पूछी जाती है, या तो दूरी पूछेगा तो चाल और समय दे रखी होंगी, या साथ चाल पूछेगा तो दूरी और समय दे रखे होंगे, और समय पूछेगा तो दूरी और चाल दे रखी होंगी। अभी आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दूरी और समय दिया हुआ है, आपको पूछा गया है चाल। तो ये चाल का ही तो मान निकालना है, तो चाल का मान निकालना है, वो पूछ रहा है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी आप हमारी जो सर्वे सर्वा वो दूरी होती है,
दूरी के हिसाब से आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका चेंजमेंट करते हैं। चेंजमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ मित्र कि किस हिसाब से करते हैं। तो देखिए ये दूरी है, दूरी के बराबर में दूरी रखिए। सारे प्रश्न एक ही फॉर्मूले से होंगे, बस आप जुड़ते रहिए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये वीडियो आपको छोड़ के नहीं जानी है मित्र। आपका सिलेक्शन इसी वर्ष होगा, लेकिन आप दिमाग से और ध्यान से पढ़ते रहिए। देखो दूरी यहाँ पे है कितनी, 600 मीटर बराबर स्पीड यहाँ पे पूछी है, मैं इसे ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, गुणा जब दूरी मीटर में होती है तो चाल समय किस में होता है, देखो दूरी मीटर में होती है तो समय, भाई छोटी इकाई तो छोटा समय, तो छोटा समय सेकंड में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है 5 मिनट हैं। और इस 5 मिनट को जब मैं सेकंड में बदलूँगा दोस्तों तो कितनी हो जाएंगी, 6 गुणा यानी कि 5 गुणा 60 यानी 300 सेकंड हो जाएंगी। तो देखिए 60 से मैं इसको 600 काटता हूँ तो 10 बार, और 5 से इसे काटता हूँ तो 2 बार। तो यहाँ पे जो मेरी मित्र चाल आती है वो क्या आती है, देखो दूरी मीटर में है और चाल समय सेकंड में, तो चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। तो ये मेरी चाल है मीटर प्रति सेकंड में, 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन प्रश्न में पूछा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 18 गुणा 2 36, और 36 में जब आप 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, एक बचेगा, दशमलव लगाया, 10 हो गए तो 5 दूनी 10, कह सकता हूँ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए मित्रों एक ही सूत्र से पूरा चैप्टर करा दूंगा, आपको बस समझना है क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखिए ये मेरी डिस्टेंस होती है, और इस डिस्टेंस को तय करने के लिए एक सूत्र होता है मेरे पास, क्या, दूरी बराबर स्पीड, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो इसी सूत्र में मुझे आपको समझना है, केवल एक और मुझे याद होना चाहिए कि बड़ी इकाई के साथ बड़ी इकाई और छोटी इकाई के साथ छोटी इकाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, बड़ी इकाई यानी कि चाल, यानी कि दूरी किलोमीटर में तो चाल बड़ी, यानी कि दूरी बड़ी तो चाल बड़ी और समय भी बड़ा, यानी कि दूरी किलोमीटर में तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा और समय घंटा। यदि दूरी मीटर में तो चाल मीटर पर सेकंड और समय सेकंड में। बस करना कुछ नहीं है, सारे प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, फीड करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें रखेंगे और ऐसी चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखो कहा गया है इसमें कि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है। जो उसने दूरी तय की वो कितनी दूरी तय की, 100 मीटर की। आप जान सकते हैं दूरी मीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो वह अभी कह रहा है उसकी चाल बतानी है इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो चाल तो पूछ ही रहा है यहाँ पे, इनटू समय किस में होना चाहिए, जब दूरी मीटर में तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो उसने कितने सेकंड में तय की, 9 सेकंड में। इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई चेंजमेंट ही नहीं है। तो करेंगे क्या, जब मेरी स्पीड निकालेंगे समय बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे दूरी बटे चाल बनेगी, तो 100/9। अब चाल किस में बनेगी, जब दूरी मीटर और समय सेकंड में, तो चाल बनेगी मीटर प्रति सेकंड में। वो पूछ रहा है प्रश्न में चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने कहा था मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, छोटी चाल से बड़ी चाल में जाएंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे करिए 18/5। 18/5 करेंगे, देखो 5 से कटेगा ये 20 बार और 9 से कटेगा ये 2 बार। जो चाल आएगी वो 20 गुणा 2 क्या आएगी, 20 दूनी 40। तो 40 अब चेंज हो गई है किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये है आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है।
40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे दो कारें हैं और दो कारें किस तरीके से हैं कि यदि एक कार की जो चाल है वो मित्रों कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और इस दूरी को तय करने में वो कितना समय ले रही है, 1 घंटे का समय ले रही है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस तय करेगी, दूरी जो तय करेगी वो क्या करेगी, स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी तय करेगी 60 यानी कि चाल गुणा समय, 60 गुणा 1 यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। किलोमीटर में कह सकता हूँ, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय घंटा, तो दूरी किलोमीटर में यानी कि बड़ी इकाई के साथ बड़ी इकाई 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और प्रश्न में कहा है एक दूसरी कार है यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इतनी ही दूरी तय करने के लिए दूसरी कार को कितना समय लगेगा। देखिए ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 60 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी है, इसे तय करने के लिए किस गति से, 40 की गति से कितना समय लगेगा। तो t बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। भाई समय बराबर क्या हो, दूरी बटे चाल। तो इसे कर देंगे 60 बटे 40। तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो क्या होगा, यहाँ पे कह सकता हूँ 2 एकम 2 यानी कि 1 सही 1 बटे 2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे का समय लगेगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। एक ही फॉर्मूले से पूरा हम चैप्टर सॉल्व करेंगे। आपको क्या है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और आपको चेंजमेंट आना ज़रूरी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन के लिए मैं हूँ ना, तो ध्यान दीजिए। तो आपका देखो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10/1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। वेरी सिंपल प्रश्न लेकर आया हूँ मैं। देखिए मैं इस गणित में जो प्रश्न लेकर आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं SD यादव जो नीला वाला गणित है, जो बड़ा अग्रवाल जैसे बड़ा SD यादव बोलते हैं उसे, मैं उससे समावेश यानी कि प्रश्नों का समावेश वहाँ से करता हूँ और उसी की टाइप के जरिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो बस आप तरीका देखिए, सिलेक्शन आपका आपके पास है, ध्यान देंगे। वो कह रहा है प्रश्न में कि कोई व्यक्ति 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 10/1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए कोई दूरी है और ये दूरी है दोस्तों वो कितनी है, 10/1/5 किलोमीटर, और उसने ये दूरी तय की तो कितने समय में तय की, 10/1/5 किलोमीटर की दूरी उसने समय लगाया इस दूरी को तय करने में, कितने घंटे, 3 घंटे। तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे उसकी चाल। कह रहा है कि यदि वो 5 घंटे में तय करता, यानी कि वो मित्र ऐसे कह रहा है कि उसी चाल से 5 घंटे चलता तो कितनी दूरी तय करता। आप देख सकते हैं कि ये दूरी है हमारी 10, कि ये दूरी, इतनी दूरी तय करने में उसे 3 घंटे लगे हैं, तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक ही सूत्र है हमारे पास, डिफरेंट यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे दूरी और समय दे दिया गया है तो क्या निकालनी पड़ेगी हमको, चाल। तो मेरी जो चाल है मित्र, देखो ये डिस्टेंस के पास डिस्टेंस रखूँगा, 10 पंजे 50 और 1 51/5, और 51/5 गुणा स्पीड निकालूंगा। यहाँ पे मैं समय लग रहा है मेरा 3 घंटे। देखो कैलकुलेशन मेरे बराबर आनी चाहिए, 3 से कटेगा 51 कितनी बार, 17 बार। तो मेरी जो चाल है मित्र, जो स्पीड है मेरी, वो क्या है, 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कह रहा है इसी गति से मुझे 5 घंटे में कितनी दूरी तय करूँगा। भाई इसी गति से 5 घंटे चलूँगा तो कितनी दूरी तय करूँगा। तो जो चाल है मेरी, यानी कि दूरी बराबर होता है फिर चाल गुणा समय। अब मैं दूरी तय करूँगा 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में दूरी, यानी कि चाल गुणा समय। तो 5 से 5
कटा तो डिस्टेंस मेरी जो निकल के आई मित्रों कितनी आई यहाँ पे 17 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए उस विमान को किस गति से चलना होगा, किस गति से उड़ना होगा। तो देखिए मैं आपको एक ही बात बताऊँगा, आप स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर में ये दूरी डिनोट करेंगे। तो कह रहा है एक विमान है, विमान 240 किलोमीटर की दूरी, सॉरी यहाँ पे है, हाँ, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। देखिए उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो क्या है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में जाता है वो 240 किलोमीटर। और ऐसी गति से वो कितना समय चलता है दोस्तों, 5 घंटा। तो मैं जान सकता हूँ यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो दूरी तय की होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी कि 240 की गति से 5 घंटे तय करूँगा तो मैं कितना चलूँगा यहाँ पे दोस्तों, 1200 किलोमीटर चलूँगा। यहाँ पे 24×5 = 1200 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा। अब वो दूसरी भाषा में यानी कि दूसरे पोर्शन में पूछ रहा है यहीं पे कि उसी दूरी को, यानी कि कितनी दूरी को भाई, 240 की गति से 5 घंटे में कितनी दूरी तय की मैंने, 1200 किलोमीटर। वो कह रहा है उसी दूरी को, कितने को, 1200 किलोमीटर को, उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए किस गति से चलना होगा। देखो यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है वो, तो मैं जानता हूँ मेरा एक ही फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय। तो मेरी जो दूरी है यहाँ पे वो निकल के आई है 1200 मीटर। इसी 1200 मीटर दूरी को, यानी कि गति पूछ रहा है और समय दिया हुआ है कितना, 1/2/3 घंटे, 1/2/3 घंटे, यानी कि 1/2/3 घंटे को मैं कह सकता हूँ मित्र 3 × 1 = 3 और 2 5/3 घंटे, 5/3 घंटे। और इस 5 से मैं इस 1200 को काटूंगा, कैलकुलेशन हार्ड होनी चाहिए आपकी। तो ये कटेगा कितनी बार, 240 बार। और 240 गुणा जब मैं 3 करूँगा तो दोस्तों मेरी जो स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी 720 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर करके परीक्षाओं में यहाँ से इस तरह का प्रश्न आ जाता है। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्यारे भाइयों। देखिए कहा गया है उसमें कि ये कोई दूरी है और जो दूरी तय करता है, जो दूरी दिखा रहा है वो देखिए कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे इस प्रश्न में दे रहा है वो कितनी, 90 किलोमीटर। इस जो दूरी की लंबाई है वो कितनी है, 90 किलोमीटर है, वो कह रहा है। और वो जब इस दूरी को तय करता है तो किस गति से तय करता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसकी स्पीड है, तय करता है, जाता है दूरी तय करने के लिए। कह रहा है प्रत्येक 7 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट का रेस्ट लेता है। देखिए ये 7 किलोमीटर चला और उसने क्या लिया, 6 मिनट का रेस्ट लिया। फिर अगले 7 किलोमीटर चला, फिर 6 मिनट का रेस्ट लिया, 7 किलोमीटर चला, फिर 6 मिनट का रेस्ट लिया। इस प्रकार से वो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो कह रहा है इस प्रकार से रेस्ट लेते हुए वो 90 किलोमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा। अब यहाँ पे आप जान सकते हैं दोस्तों, यदि ये 90 किलोमीटर की दूरी को, देखो स्पीड तो उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा ही है,
भाई चलता ही तो है 7 किलोमीटर, फिर रेस्ट है, 7 किलोमीटर फिर रेस्ट है। भाई स्पीड तो उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। यदि ये रेस्ट न लेता तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाई दूरी बट्टे चाल कितना समय लगता उसे, 18 पंजे 90, 5 घंटे में तय कर लेता। अभी कह रहा है प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद क्या करता है, 6 मिनट का रेस्ट लेता है। अभी देखिए 7 किलोमीटर चला, रेस्ट, फिर चला रेस्ट, फिर चला रेस्ट, ऐसे कितने रेस्ट होंगे। तो देखते हैं इस 90 किलोमीटर की दूरी में 7 किलोमीटर के कितने रेस्ट होंगे। तो यहाँ से इस दूरी का जो स्पेस वाली दूरी है उसका भाग देते हैं कुल दूरी में। तो देखते हैं यहाँ पे 7 एकम 7, कितना बच्चे 2 और 20 हो गए, और 7 दूनी 14, क्योंकि 7 से 21 ज़्यादा हो जाएंगे, और 7 दूनी 14, 7 से 21 तो फिर दूरी कवर हो जाएगी, 1 किलोमीटर कहाँ रहेगी। तो 7 दूनी 14 यानी दूरी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। यानी कि इस पूरी दूरी में उसके 12 रेस्ट होंगे, और एक रेस्ट में मित्रों से 6 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे 12 रेस्टों में यानी कि 12 रेस्ट होंगे तो कितना समय व्यतीत करेगा वो, 12 छक्का 72 मिनट व्यर्थ करेगा। अब 72 मिनट होती है मित्र कितनी, 1 घंटा 12 मिनट। तो देखिए 1 घंटा 12 मिनट का उसको क्या लग रहा है, गैप में रेस्ट लग रहा है, रेस्ट लेने में समय लग रहा है। और जबकि 5 घंटे में वो गति के हिसाब से समय ले लेता है, तो कुल जो समय लगेगा मित्र वो लगेगा आपको 5 घंटे प्लस 1 घंटा 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 6 घंटे 12 मिनट हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी करता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या थी। देखिए उसको ये कोई दूरी है और ये दूरी कितनी है, आप पहले जो नंबर की बात है दोस्तों, देखिए आप आप क्या करते हैं, पहले ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो डिफरेंट इन डिस्टेंस का स्ट्रक्चर है वो 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। भाई 240 किलोमीटर की दूरी है, उसे तय करनी है 4 घंटे में। यदि 240 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है दोस्तों, तो 4 छक्के 24, जनरली बात है कि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर लेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा क्या है, उसने ये किया है मित्र यहाँ पे कि उसने 1/3 दूरी 2/7 समय में तय कर ली। यानी कि 240 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो 240 का 1/3 कितना होता है, 80। भाई 240 गुणा 1/3 तो 8 24, 80 किलोमीटर हुआ, और बचा कितना फिर 160 किलोमीटर। कह रहा है उसने 1/3 दूरी समय की यानी 2/7 समय में तय कर ली। यानी कि पहले 80 किलोमीटर की दूरी जो तय की, जो कुल समय था उसके 2/7 समय में तय की। तो कितना समय लगा मित्रों, यहाँ पे 4 दूनी 8/7 समय में तय कर ली। कितने समय में, 8/7 समय में। तो कह रहा है प्रारंभिक जो चाल थी उसकी क्या थी, तो प्रारंभिक दूरी यही तो थी। तो प्रारंभिक दूरी 80 किलोमीटर को तय करने में 8/7 घंटे लगते हैं। भाई दूरी बट्टे समय, तो क्या निकलेगी, चाल। तो देखिए तीसरी अवस्था है, इसे कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर पहुँचा देते हैं, यहाँ से इसे कट कर देंगे। तो 8 धाड़े 80 और 10 गुणा 7 कितना होगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है
क्षेत्रमिति से उठाया गया है? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये एक पार्क है और मित्रों ये पार्क है किस हिसाब का है? वर्गाकार पार्क है। और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है वो कितना है? 25 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए किसी वर्ग की भुजा होती है x, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो x गुणा x देखा जाए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पे स्क्वायर, तो भुजा पे वर्ग किया जाए तो कितना है दोस्तों? वो 25 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? x यहाँ से वर्ग घटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा और रूट 25 की वैल्यू होती है कितनी? यहाँ पे 5। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पे जो भुजा है उसकी वो क्या है? 5 है, यानी कि x तो मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये भुजाएं उसकी क्या है? 5 है। और देखिए मित्रों, वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पूरा एक चक्कर लगाया जाए तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, ये अलग है, ये 5, ये इसकी भुजा है, 5 किलोमीटर, 5 5 5, तो 5 चौके 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। कह सकते हैं एक पूरा चक्कर, किसी भी आकृति का एक पूरा चक्कर लगाने में उसका परिमाप तय करना होता है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा, यानी कि भुजा कितनी यहाँ पे? 5, तो 4 पंजे 20। अब इस 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 की स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना समय लगेगा? तो देखिए 3×18 कितना बच्चों? 2 बचे, 6 सही 2/3 घंटे। कह सकता हूँ मित्रों यहाँ पे मैं इस घंटे को मिनट में बदलता हूँ तो 60 का गुणा करता हूँ, 3 से कटेगा ये 20 बार और 20 दूनी 40। कह सकता हूँ 6 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि उसे कुल 42 मिनट लगे हों तो उसकी दूरी लगभग कितनी है? देखिए यहाँ पे मैं इस प्रश्न को 2 प्रकार से बताऊंगा। पहला प्रकार तो ये है कि उसने कहा है शरद किसी दूरी की आधी दूरी को, देखो ये कोई दूरी है और दोस्तों इसकी जो आधी दूरी है वो क्या लगभग ये है। तो कह रहा है इस दूरी की आधी दूरी को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, सॉरी यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तथा शेष आधी को, जो आधी बच रही है, उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। और इस दूरी को तय करने में उसे मित्र कितना समय लगता है? 42 मिनट का समय लगता है। तो पूछ रहा है वो ये दूरी जो है वो कितनी है। तो देखिए दूरी बराबर होता है यहाँ पे 4 गुणा समय, और जो ऐसी स्थिति में हम चाल निकालते हैं, देखो हमारे यहाँ पे 2 चाल हैं, तो इसे कह सकता हूँ किसी दूरी की आधी आधी दूरी में, इस हिसाब से हम कह सकते हैं औसत चाल। किसी भी दूरी की आधी आधी दूरी की बात की जाए और अलग अलग चालों से चली जाए तो उसकी पूरी एक औसत चाल निकालते हैं। वो किस प्रकार से निकालते हैं? एक तो फॉर्मूला मित्र ये होता है 2xy बटे x प्लस y, ये है उसकी औसत चाल। और जब चाल का गुणा समय से हो जाएगा तो क्या निकल के आएगी? दूरी। तो देखिए करते हैं हम यहाँ पे 2 गुणा 4 गुणा 5 x और y बट्टे x प्लस वाई, 4 और 5 9, ठीक है ना। अब ये क्या है? उसकी औसत चाल, और इस चाल में गुणा कर दिया है किससे? समय से। तो देखिए ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्योंकि दूरी लगभग किलोमीटर में पूछ रहा है वो, तो समय भी किस में होना चाहिए? हमारा घंटे में होना चाहिए, क्योंकि चाल बड़ी इकाई की है तो समय भी बड़ी इकाई का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको सॉल्व। 5 से कटेगा ये 12 बार, और 4 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से कटेगा ये कितनी है बार? 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 बार। यहाँ हो सकता है 14 दूनी 28 बट्टे 9।
तो 9 × 27, 1 बचा, 9 × 9, 9 × 9 लगभग 3 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से मैच करता है। तो देखो मित्र, ये तो है एकदम बेसिक, यानी कि एक सूत्र के आधार पर एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं यहाँ पे कि इसका एक कॉन्सेप्ट इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं इस प्रश्न को, कि ये कोई दूरी है हमारी और इस दूरी को चला जा रहा है, आधी दूरी को 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यहाँ पे देखिए ऐसी स्थिति में क्या लेते हैं, दोनों चालों का एलसीएम, और एलसीएम मित्र यहाँ पे आएगा 20, जो डिनोट करता है पूरी दूरी को। 4 की गति से 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगेंगे, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगेंगे। तो देखिए मेरी एक यहाँ पे चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का, इस स्थिति में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कुल जो दूरी है भाई, आधी दूरी यानी कि 20 किलोमीटर है कुल दूरी, और कितना समय लग रहा है, इसे 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, इसे 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटे। तो देखिए पहली बात तो यह है कि 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर कितनी बार ऐड हुआ है, 2 बार, और कितना समय लग रहा है, 5 और 4 9 घंटे। तो यहाँ पे आ गया 20 दूनी 40 बटे 9, ये आई इसकी औसत चाल। और इस चाल का गुणा मैं जब किससे करूँगा, समय से करूँगा, और समय दिया है यहाँ पे कितना, 42 मिनट, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आकलन चल रहा है, तो समय को भी मैं घंटे में लेकर आऊँगा। तो दूरी क्या रहेगी, किलोमीटर में आएगी। तो देखते हैं ऐसे ही 20 या 60, और 3 से कटेगा ये कितनी बार, 14 बार, और 14 दूनी 28, और 28 बटे जो 9 होगा वो वही होगा जो पहले हुआ था, 9 × 27, 9 × 9, 9 × 9 लगभग 3 किलोमीटर। मित्रों ये है आज का अंतिम प्रश्न, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। तो मित्रों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों चलो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।